12 अक्टूबर के दिन साइन ट्रॉम्बे की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुआ साजिद अंसारी का एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद कुछ दिनों तक चला इलाज मगर हो गई मौत। मगर ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने अब तक दर्ज नहीं की सही एफआईआर, जिसको लेकर अब उनकी पत्नी मांग रही है इंसाफ। मेरे घर में जो मेरे हस्बैंड थे कमाने वाले और वो चले गए, टोटली हमारा लॉस हो गया ना। हमको कहीं पुलिस से कुछ जानकारी मिल रही है, ना सहायता मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? आप बताइए, हम क्या करेंगे उसके लिए? हमको इंसाफ तो चाहिए ना। कि पेंशन आने में 2 दिन महीना चाहेंगे, और पेंशन बहुत ज्यादा है भी नहीं बीएसटी की। कुछ 4,000 रुपए पेंशन है समथिंग महीने महीने की 4,000 रुपए है, तो हम उसमें घर कैसे चलाएंगे 4,000 में? मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 12 तारीख के दिन एक ऐसी घटना साइन ट्रॉम्बे रोड पर होती है, जिस हादसे में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बीएसटी बस के साजिद अंसारी, उनकी दुखद इस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। और इस सड़क हादसे में मौत के बाद जो ट्रक ड्राइवर है उसे पुलिस हिरासत में तो लेती तो जरूर है, मगर इलाज के कुछ दिनों बाद साजिद अंसारी की मौत हो जाती है। और इस मौत के बाद जो ट्रक ड्राइवर है उसको लेकर किसी भी तरीके की जानकारी परिवार को नहीं दी जाती है। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने हालांकि इस मामले पर जो सड़क हादसे में ये पूरा मामला हुआ है उसे तब्दील करते हुए एफआईआर तो दर्ज की, मगर मौत होने के बाद इस एफआईआर में ना ही कोई सेक्शन ऐड किए गए और ना ही इस एफआईआर में हत्या जैसा एंगल के तहत जो है जांच की गई। हालांकि परिवार के लोग जो है इस मामले पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ साजिद अंसारी की पत्नी मौजूद है जो बताएंगी कि किस तरीके से अभी परिवार जो है उनके जाने के बाद किस तरीके से इंसाफ की इस लड़ाई को अकेले लड़ रहा है, और आखिर ये तमाम लड़ाई को किस तरीके से पुलिस जो है इनका साथ दे करके इन्हें आश्वासन दे रही है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। क्या नाम है आपका, और जिस तरीके से साजिद अंसारी जी की मौत हुई है पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मेरा नाम जैनब मोहम्मद साजिद अंसारी है। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन हम एफआईआर वगैरह दर्ज किया पुलिस ने। उसके बाद हमको कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ, ड्राइवर को पकड़ा गया, उसके बाद ड्राइवर कब चला गया, क्या हुआ, हमको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि पुलिस ने हमें कुछ नॉलेज दिया ही नहीं। अगर हम लोग कुछ नॉलेज देता तो उस बेस पे हम आगे बढ़ते। सेकंड थिंग ये हुआ कि उन्होंने रिकॉर्डिंग भी बताया है कि रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो ये कैसे कैमरेज है जिसमें रिकॉर्डिंग भी नहीं है? आगे बहुत से कैमरे, वो कैमरे चेक क्यों नहीं करी? हमको पता नहीं वो कैमरे क्यों नहीं चेक कर रही है। जो भी है, जो पुलिस की गलती या किसी ट्रक ड्राइवर की गलती, लेकिन उसका भुगतान तो हमको भुगतना है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं जो एजुकेशन जिनका चालू है, तो उनका पूरा कौन करेगा? मेरे घर में जो मेरे हस्बैंड थे कमाने वाले और वो चले गए, टोटली हमारा लॉस हो गया ना। हमको कहीं पुलिस से कुछ जानकारी मिल रही है, ना सहायता मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? आप बताइए, हम क्या करेंगे उसके लिए? हमको इंसाफ तो चाहिए ना। अच्छा, वो क्या करने निकले थे या ये हादसे के कैसे शिकार? वो ड्यूटी पे जाने निकले थे, उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो वो घर से निकले थे। बस घर से निकले हैं 9:44 42 पे, और 9:50 पे सामने उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और 9:52 पे मुझे कॉल आता है कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, जो आपके पति है उन कितने साल से बीएसटी में काम करते हैं और किस तरीके से वो जो है बीएसटी में काम करते थे? मेरे हस्बैंड जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक सप्लाई में थे, और वो उनको जॉब करते हुए 27 ईयर्स हो गया था। और इतने 27 ईयर्स से उन्होंने एज अ गवर्नमेंट जॉब काम किया है, तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है? यानी आप खुद के, जो एक बंदा अपने 27 साल आप गवर्नमेंट को देता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कर नहीं सकती है? तो मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से अभी आपके पति की तो मौत हो गई, मगर परिवार अभी कैसे जो है आप सरवाइव करेगा, या इस चीज को लेकर किस तरीके से बीएसटी का आप पर ध्यान है? देखिए, मेरे ना हस्बैंड जो थे घर में कमाने वाले वही थे, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे बच्चे जो है उनका एजुकेशन चालू है। तो अभी जिस घर में मैं रहती हूँ वो भी हमको बीएसटी की तरफ से मिला है, जिसको मुझे ये भी कुछ वक्तों के बाद खाली करना पड़ेगा। तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? घर में कमाने वाला कोई है नहीं। तो उनकी पेंशन वगैरह के लिए भी हम अभी क्लेम करेंगे, लेकिन पेंशन आने में 2 दिन महीना चाहेंगे, और पेंशन बहुत ज्यादा है भी नहीं बीएसटी की। कुछ 4,000 रुपए पेंशन है समथिंग महीने की 4,000 रुपए है, तो हम उसमें घर कैसे चलाएंगे 4,000 में? अच्छा, तो ये तमाम चीजों को लेकर अभी फिलहाल ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन या इस जोन के डीसीपी या इस मुंबई पुलिस कमिश्नर से क्या विनती रही क्या? मेरे इस जोन के डीसीपी और पुलिस डिपार्टमेंट से बस ये विनती है कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए, और हमारे आगे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। आगे करेगा कौन उसके लिए? मुझे तो एज अ
एज अ पेरेंट्स तो सोचना ही ना, अभी मैं उनकी मम्मी भी मैं ही हूँ, पापा भी मैं ही हूँ, तो मुझे दो की जिम्मेदारी निभाना है, तो दो का सोच भी है ना मुझे, आगे मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसे बनेगा। तो आप लोग हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, आप लोग हेल्प कीजिए हमारी। अच्छा, ये जो तमाम चीजें हुई है अभी फिलहाल पुलिस इस मामले पर क्या जांच कर रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हो सकता है? देखिए, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था हमारे हस्बैंड का, उस दिन हमने एफआईआर करवाया था। उसके बाद कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ? ट्रक ड्राइवर आया था, उन्होंने उसको भी छोड़ दिया, क्यों छोड़ा हमको पता नहीं। तो अभी फिलहाल आपको लग रहा है हत्या के एंगल से पुलिस जांच करे? करना तो चाहिए ना उनको, क्योंकि वो उनका काम है, लेकिन 1 महीना होने के बाद भी नहीं करी, तो क्यों नहीं करी वो मुझे तो नहीं पता है, वो उनको ही पता होगा कि वो इतनी नेगलिजेंसी क्यों दिखा रही है इस चीज में। जिस तरीके से आपने देखा कि बीएसटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर अपनी सर्विस काफी सालों से देने वाले साजिद अंसारी की सड़क दुर्घटना में मौत होती है। ट्रक ड्राइवर हिरासत में आता तो जरूर है, मगर उसे भी नोटिस देकर के छोड़ दिया जाता है, मगर सड़क हादसा ये आगे जाकर के जो है मौत में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद अब परिवार जो है टूट चुका है, क्योंकि इस हादसे में मौत के बाद अब परिवार के पास कोई विकल्प या कोई चारा नहीं है जिसके तहत ये सरवाइव जो है पूरा परिवार कर सके। हालांकि अब ये देखना है कि इस पूरे मामला में ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन या पुलिस महकमे के आला अधिकारी कैसे संज्ञान लेते हैं, किस तरीके से बीएसटी जो है कंपनसेशन देती है, या किस तरीके से मामला अभी फिलहाल जो है आगे इन्वेस्टिगेशन होता है। कैमरामैन आमिर सीर के साथ अभिषेक मुंबई टीवी।